नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में धर्म के आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में सदियों पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को जगाने और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद कहा, युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज वो शुभ घड़ी है कि हम देश की आजादी के लिए प्राणों को त्याग करने वालों और आजीवन संघर्ष करने वालों को स्मरण करें। श्री मोदी ने कहा कि हम सदियों की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में किए जा रहे सुधारों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। आज सरकार खुद लाभार्थी तक पहुंच रही है। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को सर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री ने देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने पर जोर दिया। श्री मोदी ने राजनीतिक दलों से कहा कि देश में बार बार चुनाव गतिरोध पैदा कर रहे हैं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सदियों पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को जगाना होगा और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है। फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के कारण देश में रोष है। महिलाओं के साथ अपराधों की जल्द से जल्द जांच और दोषियों को जल्द सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में दुष्कर्म की घटनाएं तो उजागर होती हैं, लेकिन दोषियों को मिलने वाली सजा का ज्यादा प्रचार नहीं होता। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि देश में राजनीतिक शुचिता के लिए ऐसे नौजवानों को जनप्रतिनिधि के रूप में आगे आने की जरूरत है जिनके परिवार का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं हो। मेरे प्यारे देशवासियों, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी कि हम जल्द से जल्द देश में
राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे खिलाड़ी नए संकल्प, नए विश्वास और नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर एक संकल्प लेकर चले तो हर चुनौती को पार कर देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, एक ही सपना था भारत की आजादी का। अगर हमारे पूर्वज जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ हैं। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, तो 140 करोड़ देश कि मेरे नागरिक अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों न हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब बताया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन पिछले 10 वर्षों की सफलताओं से प्रेरित होकर देश को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सभी देशवासियों से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। इधर प्रदेश में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य राजकीय समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर श्री कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में राज्य में पुलिस बल की संख्या केवल 42,481 थी, जो अब बढ़कर 1,10,000 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 15 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्ष 2005 से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीपीएससी के माध्यम से 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसके लिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं, उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं।
श्री कुमार ने कहा कि पहले राज्य में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 15 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लोगों से बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए संकल्प लेने की अपील की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विधानसभा परिसर में अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह और पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने तिरंगा फहराया। आकाशवाणी पटना के प्रांगण में उप निदेशक आर.के. मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार नाहर और अन्य अधिकारी तथा कर्मी मौजूद थे। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों, इनर्जी इंटरनेशनल और अन्य संस्थाओं में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि हर जगह जश्न के माहौल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और निजी संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन भवन में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी उस समय के जो हमारे नागरिक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, जिनमें इतना जुनून था कि वो लड़े, हर हद तक लड़े, जेलों तक गए, उन्होंने अत्याचार सहे, फिर आजादी दिलाई। तो आज जब हम संख्या में उससे 2.5 गुना ज्यादा हैं, जब उतने थे, तो आज हमको भी वही जज्बा, वही जुनून, वही दिखाना है कि हम देश को दुनिया की एक बड़ी सामरिक और आर्थिक ताकत बना सकें। आकाशवाणी की महानिदेशक मौसुमी चक्रवर्ती ने भी नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में ध्वजारोहण किया। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रोहतास, जमुई, मधेपुरा और गया के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। रोहतास जिले के सासारा में सबसे अधिक 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं झाझा में 56.2, गया के वजीरगंज में 47.4 और राजगीर में 44.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों में वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में पटना एम्स के चिकित्सकों और छात्रों ने आज शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला। इस अवसर पर मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत रेजिडेंट डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अररिया जिले के पत्थरदेवा में एसएसबी के जवानों ने छापेमारी कर लगभग 3 लाख रुपए भारतीय करेंसी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से 11वीं राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में धर्म के आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में सदियों पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को जगाने और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद कहा, युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।